वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे दफ्तर से आते हुए सब्जियां लेते आना, बाजार से आते हुए दही लेते आना, अम्मी के लिए आते हुए दवाई लेते आना, आते हुए बच्चों के लिए बिस्किट लेते आना, काम से आते हुए रोटियां लेते आना, आते हुए चाय की पत्ती लेते आना। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जिनमें आता है लेते आना। ये जुमले उर्दू में एक ख़ास काम या चीज़ को रास्ते में से लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जुमले उस वक़्त बोले जाते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ बोलते हैं कि आते हुए लेते आना। ये 2 काम एक साथ होते हैं, जैसे कहीं जाना, जैसे दफ़्तर, बाज़ार, स्कूल, फिर वापसी पर कोई चीज़ लाना। जैसे एग्ज़ाम्पल था फर्स्ट, दफ़्तर से आते हुए सब्ज़ियाँ लेते आना। दफ़्तर से वापस आना एक काम है और वापसी पर सब्ज़ियाँ लाना, लाना भी एक काम है। वापस आना पहला काम, सब्जियां लाना दूसरा काम, यानी 2 काम एक साथ बयान किए जाते हैं। ये जुमले आम तौर पर उस वक़्त बोले जाते हैं जब कोई बाहर जा रहा हो, जैसे बाज़ार जा रहा हो या कहीं भी, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रिंग का। ब्रिंग मीन्स लाना, कोई भी चीज़ लेकर आने के लिए हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स जो जिस पर भी काम किया जा रहा होगा, जो मफ़ऊल होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्लस वाइल। वाइल मीन्स होता है जब के या फिर दौरान। वाइल के साथ आ जाएगा कमिंग फ्रॉम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्लस लास्ट पे हमारा आ जाएगा प्लेस। जिस भी जगह का हम जिक्र करेंगे, दफ्तर, स्कूल, जहाँ से भी हम बोलेंगे वापस आने का, तो हम वो जगह ये यहाँ पे लिख देंगे लास्ट पे। इसी तरह हम ब्रिंग की जगह पे पिकअप का यूज़ भी कर सकते हैं। प्लस वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन हम ऑन योर वे बैक फ्रॉम ये लिख देंगे। वाइल कमिंग फ्रॉम की जगह पे हमारा आ जाएगा ऑन योर वे बैक फ्रॉम। लास्ट पे हमारा यहाँ भी प्लेस ही आ जाएगा। जिस भी जगह का हम जिक्र करेंगे वो लास्ट पे लिख देंगे। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दफ्तर से आते हुए सब्जियां लेते आना। इस सेंटेंस में 2 काम एक साथ बताए गए हैं, यानी कि दफ्तर से आते हुए और साथ ही सब्जियां लेते आना। इन दोनों कामों को हम वाइल के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं, सब्जियां लेते आना। इसके लिए हम बोलेंगे ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। दफ्तर से आते हुए वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। दफ्तर से आते हुए सब्जियां लेते आना, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं, पिक अप सम वेजिटेबल्स ऑन योर वे बैक फ्रॉम द ऑफिस। वाइल कमिंग फ्रॉम की जगह हम लिख देंगे ऑन योर वे बैक फ्रॉम, और ब्रिंग की जगह हमने पिकअप का यूज कर दिया। पिक अप सम वेजिटेबल्स ऑन योर वे बैक फ्रॉम द ऑफिस। हम दोनों तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ज़्यादातर यूज ब्रिंग का किया जाता है और इजी भी है। ब्रिंग सम वेजिटेबल्स वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। हम इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ब्रिंग का यूज़ करते हुए। पिकअप का यूज़ भी अक्सर लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रिंग का ही यूज़ किया जाता है। ब्रिंग का मतलब भी होता है लाना और पिकअप का मतलब भी होता है लेकर आना। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बाजार से आते हुए फल लेते आना, इस सेंटेंस को भी हम सेम वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फल लेते आना। इसके लिए लिखेंगे ब्रिंग सम फ्रूट्स, फल लेते आना, वाइल बाजार से आते हुए कमिंग फ्रॉम द मार्केट। बाजार से आते हुए फल लेते आना, ब्रिंग सम फ्रूट्स वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। या ये भी कह सकते हैं पिक अप सम फ्रूट्स ऑन योर वे बैक फ्रॉम द मार्केट। दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम से आते हुए रोटियां लेते आना, तो इसके लिए हम बोलेंगे रोटियां लेते आना, पिक अप सम ब्रेड। काम से आते हुए वाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, काम से आते हुए रोटियां लेते आना, पिक अप सम ब्रेड वाइल कमिंग फ्रॉम वर्क। काम से आते हुए रोटियां लेते आना। बहुत इजी है। अगर आप इसको समझकर इनको ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बाजार से आते हुए दही लेते आना, इस सेंटेंस को हम वाइल कमिंग के बगैर ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ ब्रिंग यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर फ्रॉम आ जाएगा प्लस प्लेस जो भी हमारी होगी वो लिख देंगे। जैसे बाजार से आते हुए दही लेते आना, ब्रिंग योगर्ट फ्रॉम द मार्केट। इसमें हमने वाइल कमिंग का यूज नहीं किया। आते हुए दवाई लेते आना, अब इस सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं बताई गई कि कहाँ से आने की बात हो रही है। इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ब्रिंग द मेडिसिन वाइल कमिंग।
आते हुए दवाई लेते आना। इसी तरह अगर हमें बोलना हो दुकान से आते हुए नमक और मिर्च लेते आना, अब इसमें प्लेस बताई गई है तो हम प्लेस का भी यूज़ करेंगे। नमक और मिर्च लेते आना, ब्रिंग सॉल्ट एंड चिली पाउडर, दुकान से आते हुए फ्रॉम द शॉप। अब इस सेंटेंस में भी हमने व्हाइल कमिंग का यूज़ नहीं किया, सिर्फ फ्रॉम का यूज़ करते हुए इसको ट्रांसलेट कर लिया है। इस तरह के अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको हम सिर्फ फ्रॉम से भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में सिचुएशन के लिहाज से हम व्हाइल कमिंग फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम सिर्फ फ्रॉम का यूज़ करें या फिर व्हाइल कमिंग फ्रॉम का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आते हुए पानी की बोतल लेते आना, पानी की बोतल लेते आना, इसके लिए लिखेंगे पिक अप अ वाटर बॉटल आते हुए व्हाइल कमिंग, आते हुए पानी की बोतल लेते आना। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आते हुए बच्चों के लिए बिस्किट लेते आना, तो इसके लिए बोलेंगे बच्चों के लिए बिस्किट लेते आना, पिक अप सम बिस्किट्स फॉर द किड्स आते हुए व्हाइल कमिंग, आते हुए बच्चों के लिए बिस्किट लेते आना, पिक अप सम बिस्किट्स फॉर द किड्स व्हाइल कमिंग। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अम्मी के लिए आते हुए दवाई लेते आना, तो इसके लिए हम बोलेंगे ब्रिंग मेडिसन फॉर मोम व्हाइल कमिंग, अम्मी के लिए आते हुए दवाई लेते आना। दवाई लेते आना पहले ट्रांसलेट होगा ब्रिंग मेडिसन फॉर मोम व्हाइल कमिंग। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आते हुए चाय की पत्ती लेते आना, तो इसके लिए हम पहले चाय की पत्ती लेते आना इसको ट्रांसलेट करेंगे ब्रिंग सम टी लीव्स आते हुए व्हाइल कमिंग, आते हुए व्हाइल कमिंग, चाय की पत्ती लेते आना ब्रिंग सम टी लीव्स। ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम ब्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो पिकअप का भी यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग की जगह पे, बाकी सेम वही तरीका होगा ट्रांसलेट करने का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम से आते हुए जूस लेते आना, तो इसके लिए हम बोलेंगे जूस लेते आना पिकअप सम जूस, काम से आते हुए वाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, काम से आते हुए जूस लेते आना पिक अप सम जूस वाइल कमिंग फ्रॉम वर्क। इसी तरह अगर हमें बोलना हो स्कूल से आते हुए पेन और कॉपी लेते आना, या फिर रास्ते से आते हुए दूध लेते आना, इन सेंटेंसेस को भी सेम इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है। अगर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। आज के लेसन में हमने ब्रिंग का यूज़ वाइल के साथ सीखा है। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।